आरएएमसी के साथियों, कुछ ही क्षण पहले अ शॉर्ट व्हाइल एगो मैंने इसी प्रश्न को शॉर्ट्स में डलवाया है, जो कि 1 मिनट से कम का होता है, लेकिन उसमें बात बन नहीं पाती है। वो तो एक तरीका है कि हम जल्दी कैसे करें, आप भी सीखें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने को और फास्ट बनाने की। आप भी बनाएं, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ता है, लेकिन अब इसको जरा आराम से ठंडे दिमाग से देखिए। आप आरआईएमसी के साथियों से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है। वाइल बी, जबकि बी डू डज आना था, डज इट इन 6 days, बी जो है 6 दिन में करता है। बी वर्कड एट इट फॉर 4 days, बी ने 4 दिन काम किया। तो अभी हमारे फोकस में बी है, बी ने 4 दिन में काम किया, तो चलो पता करते हैं कि बी एक दिन में पहले करता क्या है। एक दिन में जो काम करता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। कहा गया स्टेटमेंट क्या है, बी वर्कड, बी ने 4 दिन तक काम किया, लेकिन बी की टेंडेंसी क्या है, बी इस काम को 6 दिन में कर लेता है। तो देखिए, ये देखिए बी, ठीक है, उस काम को, वो जो काम है, वर्क है, उसको कितने दिन में करता है, 6 days में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बी उस काम को 6 दिन में करता है। अब मैं कर रहा हूं कि भाई जरा पता लगाएं उसकी कैपेसिटी, यानी उसकी सामर्थ्य उसकी क्या है। बी उसी का वो जो काम है एक दिन में कितना करेगा, तो 1/6 करेगा। एक दिन में 1/6 करेगा। अब आपने उसको, क्वेश्चन ने उसको 4 दिन काम करने का मौका दिया। भाई जब एक दिन में इतना कर रहा है, तो 4 दिन में आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेचुरली। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो मेरे नन्हे दोस्तों, ये 2/3 हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में 2/3 कहते हैं। हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। ये 2/3, यानी कि 2/3, 2/3 इतना काम उसने निपटा लिया। किसने, बी ने। कितने दिन में, 4 दिन में। एक दिन में कितना करता था, 1/6, क्योंकि पूरा काम करता था वो 6 दिन में। एक दिन में 1/6, 4 दिन में 1/6 × 4, दैट इज 2/3। अब आप कहते हैं कि ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब ए को मौका मिल रहा है, तो आप पहले ये तो पता करिए कि कितना काम बचा है करने को। भाई ये तो पता चल गया आपको कि 2/3, यानी 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3 कुछ भी कह सकते हैं, 2/3 काम निपट चुका है। तो बचा कितना, बचे के लिए देखिए फ्रैक्शन की दुनिया है, पूरे काम को 1 माना जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जानते हैं नहीं तो जान लीजिए। अब बचा कितना, रिमेनिंग, REMAINING, रिमेनिंग वर्क, यानी बचा हुआ काम, वो हो जाएगा 1 - 2/3। ठीक है नन्हे साथियों, अब 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 में 1/3 ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/3। RD लगाओ, TS लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, मैसेज एक ही है। तो 1/3 काम बचा, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं 1/3 काम बचा। अब देखिए ए के बारे में पहले ही उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई ए उसको 10 दिन में करता है। ये देखिए, ए उस पूरे काम को, कुछ काम है, 10 दिन में निपटाता है। अब देखिए 10 दिन में निपटाता है, तो स्टेटमेंट, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैथ्स की भाषा में कि एक काम को वो 10 दिन में करता है। अब हमारा प्रश्न है कि 1/3 को कितने दिन में करेगा। तो एक यानी कि पूरा, 1 यानी कि पूरा, पूरे काम को कर रहा है वो कितने दिन में, 10 दिन में। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि 1/3 काम कितने दिन में करेगा। तो जाहिर है कि 1/3 तो 1 से कम होता है, तो 1/3 काम वो कम दिन में करेगा, क्योंकि पूरा काम यानी कि 1 काम वो 10 दिन में कर रहा है। 1 काम 10 दिन में कर रहा है, तो 1/3 जो करीब करीब 33% होता है, उस काम को तो कम ही दिन में करेगा ना। ज्यादा काम ज्यादा दिन, कम काम कम दिन। तो अब क्या करेंगे, अंत में एट लास्ट 1/3 को, उसको जो उस काम को 10 दिन में करता है, वो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ए 10 दिन में करता है। अब ये 10/3 हो गया बॉस, और 10/3 का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से, 3 3 जा 9। ये देखो कंपोजिट फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आपको मिल गया, यानी कि 3 दिन और 1/3। ठीक है, 3 और 1/3। अब देखिए ऑप्शन जो है वहां जरूरी नहीं कि 3/1/3 हो।
जरूरी नहीं है बॉस, आप तो 3/1/3 मिला के रिलैक्स होने जा रहे थे, लेकिन आपने वहां देखा कि ऑप्शन की रूपरेखा कुछ और है। अब 1/3 डेज क्या होता है आप बताइए। मान लीजिए उसने ऑप्शन में दे दिया 3 दिन इतने घंटे, 3 दिन इतने घंटे इतने मिनट, 3 दिन इतने मिनट इतने सेकंड, क्या करेंगे आप? तो इसलिए जब आप क्वेश्चन करते हैं RIMC के छोटे छोटे मेरे साथियों, तो आप एक क्वेश्चन करते वक्त while doing one question you do many questions, at least while doing one question you do at least 2 questions। अर्थात एक प्रश्न करते समय जब आप 2 प्रश्न करने की आदत डाल लेंगे तो आप 1 घंटे में डबल काम करेंगे, यानी कि आप 30 दिन में डबल काम करेंगे। तो आपके निकलने की प्रोबेबिलिटी, आपके निकलने की, फाइट करने की प्रोबेबिलिटी, फाइट करने की सामर्थ्य, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मुझे आंसर मिला 3/3 मान लीजिए प्रश्नकर्ता ने जब ऑप्शन रखे हैं 3/1/3, 3/1/2, 3/1/4, 3/4/3 वगैरह वगैरह, और मान लीजिए इस रूप में नहीं है ऑप्शन, वहां है 3 दिन इतने घंटे, 3 दिन इतने घंटे, 3 दिन उतने घंटे उतने मिनट, तब आप क्या करेंगे? तो आप दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया वहां। तो इस चीज को आप खुद ही निपटें। एक प्रश्न करते समय आप देखें कि आप ये सोचें RIMC के दोस्तों कि एक प्रश्न को, यही प्रश्न को वो किस रूप में आंसर पूछ सकता है आपका। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर जाएंगे तो उस दिन आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वरना आप तैयारी तो कर रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी और आप शायद निकल नहीं पाएंगे। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, मुझको आंसर क्या मिला, मुझको मिला 3/1/3। ओके, तो 3 डेज को तो आप अलग रख लीजिए, ये 3 डेज हो गया। देखिए 3 डेज हो गया। 1/3 का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 8 जा 20। अब देखो क्या पता वहां ये ऑप्शन हो 3 डेज 8 आवर्स, वहां 3/1/3 है और आप वहां टेंशन में है, तो आप सोचे अरे यार मैंने गलत कर दिया, ये तो आवर्स में आ रहा है, मैंने क्या निकाल दिया, और आप अगले क्वेश्चन में जंप कर जाते हैं, और ऐसे ही आप जंप करते रहते हैं और आप नतीजा ये होता है कि पेपर खराब हो जाता है। तो एक ही आंसर को कई ढंग से निकालना आप सीखें, यानी कि एक ही प्रश्न से, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। तो वहां अगर 3 डेज 8 आवर्स है तो आप उस पर टिक लगा के आएंगे ना, ठीक है। वरना होता क्या है परीक्षाओं में कि आदमी को आ गया है, आपको आ गया है करना, लेकिन आप आंसर में पहुंच गए हैं, लेकिन आंसर का जो शक्ल है, फेस है, वो दूसरा है। वहां पे आपने टाइम ले लिया या आप परेशान हो गए तो आपने स्किप कर दिया, तो आप करके भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वाइल डूइंग सॉल्विंग अ क्वेश्चन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा घर में जब आप तैयारी कर रहे हैं कि किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में आंसर पूछा जा सकता है, एक ही आंसर कितने रूपों में पूछा जा सकता है।